तो हरे कृष्णा सभी को। तो आज मैं आपको ना अपने आगे के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी। तो कैसे जब मैं वहाँ पर पहुँच गई थी और वहाँ पर मैं कैसे कन्नू ने किस तरह से एक तरह से योजना बना रखी थी कि अब इसको कैसे अपने बारे में सब कुछ बताना है। तो क्योंकि अब जब हम पहुँचे थे तो मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था, ना मेरी फैमिली को ही कुछ पता था। तो उसके बाद में सबसे पहला काम जो कन्नू ने किया है वो अपने ही भक्त से मिलाया है हमें, और आज उनकी कृपा है कि धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें जानती गई और इच्छा बढ़ती गई, और अब थोड़ा और जानने की इच्छा कर रही है और बस मन कर रहा है बस ये चीज़ ये क्या है, ये क्या मिल गया है मुझे। तो वो बार बार ये कह रही थी कि नहीं आए हैं हम, हो सकता है कभी आए हो, पर कभी वृंदावन धाम नहीं हो सकता है कभी मथुरा स्टेशन तुमने देखा हो, हम लोग मतलब अलग अलग जगह घूमने से हिल स्टेशन जाते सकता है तुमने देखा हो। पर वो एक अलग ही भाव था जो मैं अभी भी किसी को नहीं बता सकती हूँ, ना मैं आज से 3 साल पहले उस चीज़ को एक्सप्लेन करने योग्य थी, ना आज हूँ, ना मुझे लगता है शायद उस भाव को मैं कभी बता ही पाऊँगी। वो कितना ज़्यादा अच्छा भाव था, और आज भी जब उसे सोचती हूँ ना तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तो जब रिक्शे में बैठे हम, तो हमारे साथ 2 लोग और बैठे थे। 5 लोग रिक्शे में बैठे हुए थे जिसमें 2 और लोग थे, और उनसे बात वो खुद से ही बात करने लगी कि अच्छा, क्योंकि वो हम लोगों की बात सुन रही थी तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो, और फिर वो अपना एक्सपीरियंस बताने लगी, कहने लगी कि मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है। वो शायद दिल्ली या नोएडा से थी वो दीदी, तो वो शादीशुदा थी और उनके शायद बच्चे भी थे। तो वो अपनी किसी ब्रज की किसी दोस्त का मतलब उनके किसी दोस्त के साथ थी वो दीदी, वो दीदी के साथ ही मतलब धाम आती हैं दर्शन करने के लिए, और अगर वो नहीं आती हैं तो वो अकेले ही आ जाती। तो वो यही कह रही थी कि गोवर्धन नाथ, वो पहली बार था जब मैंने श्री गोवर्धन नाथ का नाम सुना था, और वो मुझे